आज हम कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से इसे 5 मिनट में बनाएंगे। फ्लेवर से भरा हुआ कुरकुरा कोकोनट डोसा और बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी। इस कॉम्बो को बनाना इतना आसान है कि जब भी आपको ब्रेकफास्ट में इडली डोसा खाने का मन हो तब आप मिनटों में पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं और मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झटपट इस मज़ेदार नाश्ते को आज हम कच्चे नारियल से बनाएंगे। तो मेरे पास एक ताज़ा नारियल का गोला था, उसका आधा मैंने इस्तेमाल किया है। तो नारियल को छील लिया है, यानी ऊपरी भाग जो काला वाला होता है उसे हटा लिया है। छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि छोटे पीसेस काटिएगा तो अच्छे से पिसा जाएगा। और धो लिया। कप के नाप से 3/4 कप। तो मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए नारियल के छोटे टुकड़े। तो हम 2 बार रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले ही, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा नारियल लिया है। तो कई बार घर में ताज़ा नारियल नहीं होता, तो इस रेसिपी को आप कोकोनट पाउडर यानी खोबरा पाउडर से भी बना सकते हैं। और अब हम बिना कुछ डाले, यानी पानी भी हम नहीं डालेंगे, इसी तरीके से सूखा पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और देखिए कितने अच्छे से बारीक हो गए हैं। और अब हम एक बोल लेते हैं, इसमें 2 से 3 चम्मच कसा हुआ नारियल निकाल लेते हैं। तो बोल में हमें आधा से कम ही निकालना है और बाकी जो ज्यादा पिसा हुआ नारियल है इसे जार में रहने दें। और अब चटनी जार में ही डाल दीजिए 2 इंच अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 करी पत्ता। तो करी पत्ता ज्यादा नहीं डालिएगा, तो थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिएगा तो टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें और खटास के लिए 1 टुकड़ा इमली का डालिए या फिर 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम 3-4 चम्मच पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से नारियल की चटनी पीस के तैयार है। तो आज मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाना बताई हूँ। आप चाहे तो 1 से 2 चम्मच कच्चे चने दाल को भून के डाल सकते हैं। इस टाइम धनिया पत्ता भी साथ में पीस सकते हैं, या फिर नारियल के साथ 1-2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली को भी पीस सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से सिर्फ नारियल से बना के देखिए, चटनी बहुत गजब की लगेगी। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गरम कर लिया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें और अब 1 छोटी चम्मच कच्चा उड़द दाल डाल दें। कुछ सेकंड रुकने के बाद डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई। तड़का बहुत ही अच्छे से तड़क चुका है और अब 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। 1 सूखी लाल मिर्च, तो मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। और अब हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डालते हैं। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन स्टाइल हमारी कोकोनट चटनी मिनटों में तैयार है। तो हमने लहसुन नहीं डाला है ना, इसलिए चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज या फिर इस कोकोनट डोसा जो हम बनाने वाले हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। और अब हम पीसे हुए नारियल के बोल के पास चलते हैं और इसी में डाल देते हैं 1 चम्मच कसा हुआ गाजर। तो गाजर आपको बस थोड़ा सा ही डालना है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गाजर डाल दीजिएगा ना घिस के, तो डोसा कलरफुल दिखेगा। और अब 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और 1 छोटी चम्मच बारीक कटा प्याज। तो प्याज को आपको बारीक काटना है। अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 2 मिनट में डोसा बैटर बन जाता है, इसलिए आपको पहले चटनी बनाना है, क्योंकि हम डोसा बैटर बनाने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखेंगे। और अब 4 से 5 बारीक काट के करी पत्ता डाल दें। और अब चिली फ्लेक हाफ टी स्पून डाल दीजिए या फिर 1 लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च। और अब हम सभी चीज़ों को एक बार और मिला लेते हैं। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1 कप चावल का आटा। तो बड़ी ही आसानी से मार्केट में चावल का आटा मिल जाता है। चावल के आटे को छान के इस्तेमाल करें। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम झटपट डोसा बनाएंगे, इसलिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया। और अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। तो हम चटनी संग डोसा खाएंगे, इसलिए नमक हल्का डालें। तो हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा खटास के लिए यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। मिला लें। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। तो पहले आधा कप डालें। सफ़ेद तिल नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो इस टाइम 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। फिर से पानी डालें। तो चावल का आटा बहुत पानी सोख करता है, इसलिए धीरे धीरे पानी डालते हुए हम पतला सा बैटर तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने अभी
पूरे 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चावल का आटा अलग अलग क्वालिटी का आता है दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2-4 चम्मच कम या ज़्यादा पानी लगे। तो आपको एकदम पतला सा बैटर तैयार करना है, यानी कि जो ओरिजिनल डोसा होता है ना, उससे भी पतला आपको तैयार करना है। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1 कप चावल के आटे में 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 620 ml पानी। इसी तरीके का एकदम पानी सा बैटर होगा, बहुत ज़्यादा पानी जैसा भी नहीं कर दीजिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम राइस कोकोनट डोसा बनाना शुरू करते हैं। और अब डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा चढ़ाया है। 2-4 बूंद ऑयल हम तवे पे अच्छे से कोने कोने लगा देते हैं और किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं और तवे को साफ कर लेते हैं, यानी चिकना तवा हम तैयार कर लेते हैं। तो बैटर हमने पतला बनाया है, इसलिए तवा तेज गर्म होना चाहिए। जब जब हम डोसा फैलाएंगे तले से चलाते हुए फैलाएंगे और गोल गोल घुमाते हुए फैलाएंगे, इस प्रकार। तो डोसा बैटर डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दें। तो देखिए कितनी आसानी से हमने फैला लिया, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो करीब 2 से 2.5 कलछी यानी लेटल मैंने बैटर डाला है। और अब हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसलिए फ्लेम को 1 मिनट के लिए मीडियम कर दें। तो डोसा को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। जब ऊपर से बैटर सूख जाएगा ना, तब हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे। तो थोड़ा ऑयल लगाइएगा तो डोसा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप ऑयल नहीं खाना पसंद करते तो कम लगाइएगा या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे। तो बीच बीच में आप तवे को इस प्रकार से आगे पीछे कर सकते हैं, यानी रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि आँच बीच में लगता है ना दोस्तों, बर्नर छोटा होता है, तवा बड़ा होता है, तो चारों तरफ प्यारा कलर आए, इसलिए इस प्रकार ज़रूर करें। तो जब किनारों से आपको गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगे और खुद ब खुद डोसा तवे से बाहर आने लगे, तो समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो हम एक ही तरफ पकाते हैं, टोटल आपको 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। वैसे आपकी इच्छा हो तो दूसरी तरफ से उलट के कुछ सेकंड के लिए पका सकते हैं। और अब मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, कलर देखिए कितना शानदार आया है। तो जिस तरीके से शेप को होल्ड किया हुआ है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो बस हम गर्मा गर्म इस कुरकुरे कोकोनट राइस डोसा को प्लेट में निकालते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप पैन में भी बना सकते हैं। तो अगर गर्मा गर्म सर्व करना है तो प्लेट में निकालें, कुछ देर के बाद सर्व करना है तो इस प्रकार से वायर रैक में निकालें। तो टिश्यू पेपर पे जो ऑयल लगा हुआ है उसी से तवे को पोंछ लीजिए और वापस से हम थोड़ा ऑयल लगाते हैं। इस बार ऑयल लगा के आपको पोंछना नहीं है, तवा को हम अच्छे से तेज़ गरम कर लेंगे और इसी प्रकार से सारे डोसे बना लेंगे। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो चलिए गर्मा गर्म अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है कोकोनट राइस डोसा। आपने देखा मिनटों में हमने बना लिया। तो ये हमारा पहला डोसा है और ये दूसरा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 डोसे बन जाएंगे। साथ में हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, इसलिए 2-4 चम्मच पानी बाद में और आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मेरे कहने पे इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको इतना पसंद आएगा कि हफ्ते में 1 से 2 बार बनाना पसंद करेंगे और परिवार के सभी सदस्य को बहुत ज़्यादा भाएगा। तो जब भी ब्रेकफास्ट में इडली डोसा खाने का मन करे तो मिनटों में आप कोकोनट राइस डोसा और कोकोनट चटनी बनाएं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने हुए आधा घंटा हो चुका है, फिर भी आपको कुरकुरे ही लगेंगे और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए, तो ऊपर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही हल्के फुल्के सॉफ्ट और जालीदार है। ठंडे हो जाने के बाद भी फ्लेवर से भरा हुआ डोसा आपको लगने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा।